और भ्रष्टाचार का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह जी श्रीकांत, भ्रष्टाचार का बादशाह। और फिर तानाशाही यहां नहीं रुकी, किसका ये मकान तोड़ सकता वो। अभी तो शहर में ये खबर फैला रहा वो कि मैं जिला कलेक्टर बन के आने वाला हूँ। उनको जो है उनको भी कटहरे के अंदर लाया जाएगा। और ये श्रीकांत साहब, तुमको अगर इख्तियारात ज्यादा दिए गए हैं तो इंसाफ करने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं दिए गए। और अगर तुम्हारा इसी तरीके से जुल्म जारी रहेगा तो एक दिन हम कारपोरेशन का घेराव करेंगे। अब कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन मेरे पास भी आए। एक जगह मैं भी अफेक्टेड हुआ हूं, मगर वातावरण ऐसा है कि किसी को कुछ कहने की ताकत नहीं है। पुलिस फोर्स, अच्छा उसमें सोने पे सुहागा ये है, पत्रकार लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा मालूम होता है तो हिंदुस्तान की आर्मी एक सर्विसमैन औरंगाबाद की जनता के खिलाफ महाज पे जुटे आ गए। ये पुलिस का जो ड्रेस होता है उन्हें ड्यूटी पे पहनता है। आर्मी का आदमी एक सर्विसमैन होने के बाद क्या वो ड्रेस पहन के फिर सकता और ड्रेस की धाक डाल सकता? ये भी एक विषय है जिसपे अपने को बात होना चाहिए। इन्होंने एक सर्विसमैन की फोर्स लेके आए, वो मिलिट्री का ड्रेस पहने वाले हैं। अब मुझ जैसा आदमी भी देख के डर जाता, फौज आ गई तो उनके साथ में 50 बुलडोजर, पुलिस का फोर्स, और फिर धर्म से ये बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग तो। एनक्रोचमेंट अगर रोड पे हुआ है, पब्लिक प्लेस पे हुआ है, पब्लिक रोड पे हुआ है, उसको आप हटाइए। मगर रोड वाइडनिंग के नाम पर जो प्रॉपर्टी को आपने एक्वायर नहीं किया है, एक्विजिशन की नोटिस नहीं दी है, उसकी प्रक्रिया कैसी है साहब? उसका एक नोटिफिकेशन निकलता, वो नोटिफिकेशन के बाद लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट को प्रपोजल जाता, प्रपोजल जाने के बाद ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे होता, जिसमें सिटी सर्वे लैंड रिकॉर्ड का आदमी, कारपोरेशन का आदमी, संबंधित आदमी, हर प्रॉपर्टी का तय होता कि आपकी इतनी जमीन हम अक्वायर कर रहे हैं। अब वो जमीन पे कोई स्ट्रक्चर बना होगा तो उसका मुआवजा देना पड़ता, जमीन की रेडी रखने से कीमत तय करना पड़ता, और वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसकी कीमत तय करने के बाद उसका अवार्ड निकलता। अवार्ड पास होने के बाद अगर मुझे ऑब्जेक्शन है तो मैं ऑब्जेक्शन में बात दाखिल करूंगा, मेरी आपत्ति बताऊंगा। अगर मैंने अवार्ड कबूल कर लिया तो फिर आप एक्विजिशन को आ सकते, कब्जे पा सकते। अब मैं अपना इंस्टेंट केस बताता हूं। ये जो नटराज होटल है आरटीओ ऑफिस के पास, वो हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी बीवी के नाम पर, जिसका मैंने जीपीए लिया हूं। उन्होंने आए, 35 मीटर की रोड है मान्य है हमको, उसमें हमारी 165 फुट की दीवार, बाउंड्री वाल उन्होंने तोड़ दिए। उसके बाद 18 से 20 फुट अंदर के पेवर ब्लॉक निकाल दिए। उसके बाद 5 झाड़ काट के फेंक दिए। तकरीबन 300 हमारे पॉट्स थे, वो निकाल के फेंक दिए। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी जमीन अक्वायर किए बगैर आप हमारी जमीन में घुस के तोड़फोड़ कैसा करते? आपको क्या अधिकार है? क्या आप अतिक्रमण करने वाले गैंग है? तो जी श्रीकांत लोगों की लीगल प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण गैंग का नेता है और पुलिस सपोर्ट में काम कर रहा है। ये मेरा स्टेटमेंट।
और आईएएस ऑफिसर ने कायदे कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे एक्टिविटीज करना बहुत बुरी बात है। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, मैं जी श्रीकांत के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा भीख मांगने को, जैसे नेता लोग जाके बात कर रहे उससे। अगर तू आईएएस ऑफिसर है, कायदे के चौकट में काम कर। हमारे पास के नेता जागे अदब से सर ऐसा वैसा, मैं का अदब आया? जो कायदे का उल्लंघन करेगा उसकी कोई इज्जत नहीं। तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि तुमने हमारी जमीन पर जो दीवार तोड़ी, जो 20 फुट तकरीबन 3000 स्क्वायर फुट का डैमेज किया, दरख्त तोड़े, उसका तू हमको कॉम्पेंसेशन दे और तेरी पॉकेट से दे। 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मैंने उसको अपने तरफ से लेटर भेजा। वकील की भी क्या जरूरत है? अगर तुम हर आदमी को बोलेंगे हाईकोर्ट में जा, हाईकोर्ट की फीस कितनी है? और हाईकोर्ट में भी अपना केस सही तो पुटअप होना पड़ता। गवर्नमेंट का मामला, अच्छे अच्छे वकील हैं उनके पास, और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स को अच्छे वकीलों की मदद मिलती है। मैंने नोटिस दिया और मैंने क्या किया, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को खत लिखा, डिविजनल कमिश्नर को लिखा कि भाई ये आदमी अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट कर रहा, कायदे को फॉलो नहीं कर रहा, गैर कानूनी काम कर रहा, इसलिए इस पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए। अब उसके बाद जब मैंने शहर में बहुत से लोगों से बात किया, ये हमारे साथी रमजानी भाई है, जावेद कुरैशी है, कुछ लोग नहीं आए, करीम कुरैशी साहब है, हबीब कुरैशी साहब है, अफसर खान साहब हैं, हमारे जमील खान साहब हैं, ये सब ने बोला डॉक्टर साहब तुम्हारा खुद का मसला नहीं है, उन्हें सब तरफ यही काम कर रहा। तो मालूम हुआ कि दिल्ली गेट में जो प्रोफेसर्स की सोसाइटी है, उनके सिटकों के लेआउट के प्लॉट है, परमिशन है, ना उनकी जमीन को अक्वायर किया रोड वाइडनिंग में, सीधा कंपाउंड वॉल तोड़ दिया उनके। ये क्या किम जोंग हो गया नॉर्थ कोरिया का? क्या बड़ा गुंडा हो गया ये? और किस मस्ती में आया? अच्छा, उसके आगे अब मैं इलियास किरमानी से बात किया, हमारे साथ में थे कल शाम में। उसके आगे एक साहब से कुछ पैसों का चेक भी दिया, सब नोट करो भाई, और उनको प्रॉमिस कर दिया कि गुंटे वाले में रेगुलाइज कर देगा। अबे तेरा बाप भी नहीं कर सकता। वो जो है हेरिटेज दिल्ली गेट मॉन्यूमेंट में आता, उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेरिटेज कमेटी का होना। देखो ये सागर ग्रेट सागर होटल है जहां हम खाना खाते, कभी आप भी खाए होंगे। वो एक मंजिल के ऊपर जा सकी क्या? देखो काले दरवाजे के पास बोमन नाना भाई का बंगला है, बन ही नहीं सका। कलेक्टर ऑफिस के मकान, उसकी इमारत नहीं बन सकी। तो जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है उसके 100 मीटर तक कोई बांधकाम नहीं होता। उसके बाद जो होगा ग्राउंड फ्लोर और 200 मीटर पे कुछ तो भी होता। यानी कायदा कानून क्यों गया? अच्छा, उसके अंदर की रिपोर्ट यह है कि कुछ चेक कारपोरेशन को दिया गया पैसों का और मोटी रकम दी गई। मेरा कहना यह है कि जी श्रीकांत साहब के आदमियों ने, जी श्रीकांत ने, यह रिपोर्ट है कि ऐसे ऐसे केसेस में गुंटेवारी के नाम पर थोड़ा पैसा कारपोरेशन के अकाउंट में और बाकी मोटी रकम अपने जेब में। भर अब्दुल्ला गुरथैरे में, भर जय श्रीकांत, जी श्रीकांत, मार अपने कुन। अच्छा, उसके आगे आओ तुम नीचे। अबे जो मकान में तू रहता है जय श्रीकांत, तू अपनी दीवार क्यों नहीं तोड़ा तूने? जिस मकान में वो रहता है
कुछ तो भी नाम है, वो जल श्री, पूरे पूरे शहर को पानी को तरसागा। 10 दिन में पानी आएगा। और उसके बंगले का नाम क्या है? इसकी माँ का क्या अंधे नगी चौपट राज चल रहा। अच्छा, उसके आगे एक अंदर बात हो, तो कभी आपको वक्त मिला, मुझे तो वक्त नहीं मिलेगा, जरा उसका बंगला जाके देखो अंदर से कैसा बनाया उसने। मुझे ये रिपोर्ट है मेरे पास, मैं डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम लाऊंगा, कि उसने अपने बंगले को आलीशान महल बनाया हुआ। हर महीने को 3 लाख 4 लाख रुपए उसके बंगले पे खर्च होते हैं। और वो पास कैसे मानो तुमको? 67(3)(c) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक्ट में 67(3)(c) है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर है कि कभी आपत्ति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो बुरा वक्त आ जाए, तो ठहराव लेने के बजाय ही कैन टेक डिसीजन। तो 67(c) में घर में ऐशो इशरत करेगा, बिना पास करेगा, टेंडर निकालेगा, सब करके लेगा, सिर्फ पैसे जमा करने का काम कर रहा हो। उसका कहना है कि मेरे पॉलिटिकल बॉसेस से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो पहला मुद्दा यह है, जिस तरीका से गैर कानूनी तौर पर कायदे की प्रक्रिया को दबाते हुए नहीं लोगों के मकानों को तोड़ा है, उन सब को मेरा आपके माध्यम से विनती है कि वो सब निवेदन करें और जी श्रीकांत से पैसे वसूल करें। और मैंने मेरे निवेदन में लिखा हूं कि मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाकर पुलिस स्टेशन में तकरार भी देने वाला। मेरी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, मेरी प्रॉपर्टी में कोई घुस के नहीं आ सकता। दीवार तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, पेपर ब्लॉक टिकाना बहुत दूर की बात है। तो ये गुंडागर्दी कहीं ना कहीं फौजदारी गुनाह में आती है। तो जिन जिन लोगों को अफेक्ट हुआ है उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप डरिए मत, घबराइए मत, मैं और मेरे साथी आपके साथ खड़े हैं। जी श्रीकांत से कॉम्पेंसेशन भी देंगे और फौजदारी मुकदमा भी दायर करेंगे। ये बात आपके सामने कहना है। रही दूसरी बात, अब ये गुंटेवाली का बहुत फंडा चल रहा। अब देखो, जो लोगों ने गुंटेवाली में बेचारे ईमानदारी से नियम के पालन करने के लिए अब 50% कर दिया। हमारा मांग यह है कि जिन्होंने 100% पहले भरे थे ईमानदारी से, उनके 50% वापिस करो। दूसरी बात जो मैंने मालूमात लिया हूं कि जो मकान गैर कानूनी होता है उसको जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं वो दुप्पट लगाते हैं। अब जिसकी गुंठेवारी हो गई, वो नियमित हो चुका है, उसको रेगुलर टैक्स लगाना चाहिए, दुप्पट टैक्स लगाना चाहिए। आज भी जिनकी गुंठेवारी हो गई उनका डबल प्रॉपर्टी टैक्स भी चल रहा है। आधुनिक सिस्टम तो बहुत है इनके पास। मैं कंप्यूटर से जनता को फायदा करने की कोई बात नहीं है। मेरे पास बहुत से इश्यूज हैं। जो सबसे अहम इशू ये है कि इसने सेक्शन 67(3)(c) के तहत जो जो काम किया है वो सबकी चौकसी होना चाहिए। कैसा? फर्स्ट को रास्ते पे बारिश से दरख्त गिर गया, कहीं ड्रेनेज चौक हो गया, कहीं एकदम पानी की स्केर्सिटी हो गई, कुछ भूकंप आ गया, उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। ये पट्टा तो खुद के ऐश के वास्ते नैपकिन मंगागा, ये मंगागा, वो मंगागा। तो मेरा ये कहने का है कि जी श्रीकांत के बारे में हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे, हम डिपार्टमेंट से मांग करेंगे। डिपार्टमेंट बोलो तो पुलिस नहीं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, कि इसके पूरे भ्रष्टाचार की चौकसी होना चाहिए। इसके गैर कानूनी जितने काम इसने किया उसकी चौकसी, तो सजा मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इसका ट्रांसफर ना किया जाए,
इसको सस्पेंड करके चौकसी करके दूध को दूध पानी किया जाए। आमतौर पर क्या होता है, अधिकारियों का और जो शासन में बैठे उनकी वाटाघाटी होती। अगर शासन में बैठे वाले मंत्री ये बताना चाहते हैं कि इनकी वाटाघाटी नहीं है, उन्हें चौकसी करना चाहिए, दूध का दूध पानी करना चाहिए। मैं हमारे पारक मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि भाई, आप शहर के पारक मंत्री संजय सिरसाट जी, आपके नाक के नीचे ये जो पुलिस कमिश्नर काम कर रहा है, क्या आपकी उसको सहमति है? अगर आपकी उसको सहमति है तो फिर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। मगर आप ये कहना चाहते हैं कि कमिश्नर के गैर कानूनी अनलॉफुल एक्ट्स में आपका साथ नहीं है, तो आपने ताबड़तोड़ उसको सस्पेंड करके कार्रवाई करना चाहिए। हम अतुल सावे जी से भी कहना चाहते हैं, देखो इतना बुरा वक्त आया बम पे, उनकी पार्टी का होकर उसको विधानसभा में भाषण करना पड़ा। भाई परेशान बम साहब से तो मेरा कहना है कि आप तो सत्ताधारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है, उसको अपनी बात विधानसभा में बोलना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? और इसके बाद अगर महाराष्ट्र शासन ने जी श्रीकांत पे कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोक आयुक्त के पास जाएंगे, कोर्टों में जाएंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे एक बात की और विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों में बता दीजिए कि डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आपको अपना अधिकार, अपना हक लेना चाहिए। अभी हमारी टीम ने तय किया है कि सियासत से हटकर, मजहब और जात पात से हटकर जो जो पीड़ित लोग हैं उनसे संपर्क करके एक बाज़ाब्ता महाज बनाया जाए और लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। और हम आपके माध्यम से उन तमाम पीड़ित लोगों को अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको दिखता है कि आप पे कॉर्पोरेशन के माध्यम से ज्यादती हुई है, अति हुआ है, एग्जीक्यूटिव एक्सेस हुआ है, तो आप हम में से किसी से भी संपर्क कीजिए। हमारे जमीर खान साहब बैठे हैं, फिरोज खान मूसा खान बैठे हैं, रमजानी खान बैठे हैं, हमारे जावेद भाई बैठे हैं। इन सब से आप बात करके अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम करेंगे। रहे शहर में नागरिक सुविधा की बात, वो सुविधा के वास्ते भी हम संघर्ष करेंगे। तो हमने एक सर्वपक्षीय सब साथियों के साथ जो हम ख्याल है एक समिति बनाने का तय किया है, गठन करेंगे, फिर आपके सामने आएंगे। बगैर यही कुछ बातें आपके सामने कहना था। मैंने जो निवेदन दिया है उसकी एक कॉपी देता हूं। उस किस्म का निवेदन, उसमें हमने मांग की है कि इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, इसको सस्पेंड करो, इसको सजा दो। तो मैं निवेदन कॉपी आपको देता हूं, मेरा पर्सनल निवेदन है वो, मगर सबका निवेदन बना के बाद में भी देंगे। आपकी जागीर रहेगा सारे। उन्होंने पिक्चर ऐसा क्रिएट किया कि पुलिस आयुक्त भी मेरे अंडर में, और माननीय पारक मंत्री जी को भी समझता है कि उसकी जेब में है। तो हमारा सिर्फ यही कहने का है कि अगर माननीय पारक मंत्री जी हमारी बात को संजीदगी से लेकर चौकसी करो, उनको भी सब मालूम, समझता दूध पीते बच्चे नहीं है, वो भी मालूमात है उनके पास भी, और उन्होंने कार्रवाई के वास्ते पुरस्कार देना पड़ा। एक गंगापुर खुर्दाबाद का आमदार, ये महानगर पालिका में 3 आमदार, ये युति सरकार महायुति को दिए अपन ने, और महायुति की सत्ता है, उसकी सत्ता में यह काम हो रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार साहब ने भी इस पे तवज्जो करना चाहिए। हा मुद्द्याला आपला विरोध नाही। जर रस्त्यावर कोणी आपली टपकी ठेवली, कोणी रस्त्यावर पुढे आला, तो इन्क्रोचमेंट आहे,
रोड वाईडनिंग हा सेपरेट विषय आहे. हे पळापळीचे जे काम होतं ना, माझ्यासमोर जे केसेस आलं, मी सुद्धा विचार केलं की रात्री त्यांनी भुंग्यामध्ये पाठवलं काय, आम्ही भिंत पाडणार, आणि पाडून दिलं. तर मला असं वाटलं की अगोदर जी काही तिने प्रक्रिया केली असावी ते कायदेशीर केली असावी. काही घटनामध्ये हायकोर्टाने लोकांना रिलीफ दिले नाही. हायकोर्टामध्ये काही लोक गेले होते अगोदर. तर मला असं वाटलं की ते कायदेशीर करत असेल. परंतु जेव्हा मी स्वतःच्या प्रॉपर्टी बद्दल माहिती घेतली, दुसऱ्यांच्या बद्दल माहिती घेतली, तर असं लक्षात आलं कि सब जो है सो जी श्रीकांत के सामने मुंह खोलने को हिम्मत नहीं कर. जी श्रीकांत सगळ्याच नेत्यांशी आरोग्य वाढताय आणि दलित नेत्यांना गेट आउट केलं. देखिए, माझ्यासाठी जी श्रीकांत एक शासकीय अधिकारी आहे. माझ्यासाठी जी श्रीकांत IAS अधिकारी आहे. त्यांनी आपल्या चौकटीमध्ये राहिलं पाहिजे. ज्याच्याशी त्याने अवगुण भेटलं ना, त्यांच्यामध्ये दम सुद्धा असला पाहिजे, त्याला तोंडावर ठाकत द्यायचे. आता कोणी लोक सहन करत असेल त्याचे वेगळे कारण असतात. आता त्या बाबतीमध्ये मी काय सांगू, जर तो अवगुण माझ्याशी भेट केलं ना, मी माझ्या कायदेशीर कारवाई करणार आणि जनतेला सांगणार की जर तुम्ही या पिक्चर करून प्रभावित होत असेल की जय श्रीकांत मंत्रीला घाबरत नाही, जय श्रीकांत मंत्रीच्या इज्जत ठेवत नाही, जय श्रीकांत आमदारची इज्जत ठेवत नाही, तर तुम्ही घाबरू नका. या देशामध्ये बाबासाहेब सर्वांच्या बापाची घटना आहे. त्या घटनाच्या आधारामध्ये जय श्रीकांत राहावं. घटनेसमोर त्याला जे अधिकार आहे त्याच्या पुढे ते जाऊ शकत नाही. आता तो कोणाशी गेट आउट म्हणतो ते माणसाने ऐकून घेतलं असेल, त्याचे काही अंदर की बात होंगी. देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, वी आर नॉट अपोज टू अक्विजिशन, वी आर नॉट अपोज टू डिपॉजिशन, मगर बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, कायदेशीर पद्धतीने करा. तुम्ही अधिकाराचा जास्त वापर करू नको, लोकांमध्ये दहशत निर्माण करू नको. आणि हे जे मी सांगितलं ना ऍक्ट, हे पार्लमेंटचे ऍक्ट आहे, याच्या अधीन राहून काम करा. ते मला माहित नाही. मला असं सांगायचं आहे, हायकोर्टामध्ये कोणी पिटिशन केली ते मला माहित नाही. फक्त पेपरमध्ये वाचलं की काही केसेसमध्ये स्टे दिलं, काही केसेसमध्ये स्टे दिला नाही. आता त्या पिटिशनरचं काय स्टेटस होतं, त्याची काय मागणी होती, शासनचं काय म्हणणं होतं, ज्याशिवाय मी सांगू शकत नाही. शेवटी हायकोर्टाच्या आदेशाचा निर्णय केला पाहिजे. माझं एवढं सांगायचं आहे की छोट्याच्या छोट्या माणसांनी त्याच्या हक्कासाठी प्रत्येकाने हायकोर्टामध्ये जावं, हे काय योग्य आहे का? तू कशाला बसला बेवकूफ, तुला कशाला बसविलं? तू कायद्याप्रमाणे काम कर ना. मी पत्र लिहिलं, पत्र लिहायची आवश्यकता का? आवश्यकता यासाठी आहे की हा माणूस मनमानी बेकायदेशीर, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे काही नेत्याला हाताला घेऊन कुठेतरी काही देऊन बस भर अब्दुल्ला गुथ पैसे कमाते बैठा है. और उसके आगे मैं जो सबसे अहम बात बोला, हमको इसकी बदली नहीं होना. अभी कैसा होगा, प्रशासन उसकी बदली कर देगा. बदली करने से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब अपनी जगह, भविष्य इनकार नहीं. मेरा विषय यह है कि हमारे जो ग्रीवेंसेस है मेरे और दूसरों के, उसकी तुम चौकसी करो. इसके जो 67(3) के जो बिल पास किया उसकी स्टडी करो, एक ऑडिटर अपॉइंट करो, इसको सस्पेंड करके चौकसी करके इस पे कार्रवाई करो. तो बात स्वास्थ्य में नासिक में गया नहीं, नासिक में क्या जगह मुझे मालूम नहीं.
गुंटेवारी करना चाहिए, गुंटेवारी में जाना चाहिए, मगर आज की डेट में हमारे पास जी श्रीकांत जो कर रहा, वो क्यों कर रहा उसको कुछ मालूम, मगर मेरा मानना यह है की भ्रष्टाचार के वास्ते कर रहा. सर एक शेवटचा प्रश्न, लाखो लोक बेघर झालेले आहेत, तोडफोड झाल्यामुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये अतिक्रमण हटवल्यामुळे तुम्ही त्यांना नेतृत्व घेतलंय का आणि आता तुम्ही रस्त्यावर उतरणार. नाही, माझं हे सांगायचे आहे, ह्या ऍक्ट मध्ये ज्यांची घर तोडलेले आहे त्यांना कसं रिहॅबिलिटेट करायचं ती योजना सुद्धा दिलेली आहे. शेवटी सरकार कायदा जनतेसाठी आहे, श्रीकांतचं घर भरण्यासाठी नाही. एक मिनट, सबका सुन, इसका जवाब तो दे दो मेरे को, जवाब तो दे दो ना भाई. हाँ, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहने का है कि भाई ने कहा है जो बेघर हो गए उनकी मदद के लिए एक जन आंदोलन नेतृत्व करेंगे क्या? हम यकीनन करेंगे, वो हमारे भाई है. मैंने पहले ही कह दिया, ये पूरे प्रोसेस में कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर उस पर अन्याय हो रहा है हम उसके साथ खड़े रहेंगे. सर, जनतेमध्ये दहशत आहे. मुझे पहले बताइए कौन कौन नेता ने समर्थन किया? सभी पार्टी साहब, सेकुलर पार्टी का सभा चाहिए आप? नहीं, आप नाम बोलिए भी जब फिर के बाद. आप ये देख रहे हैं, आप पेपर पढ़ रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं. मैं मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है सब उसके विरोध में है. विकास का नाम किया तो जा रहा है. मैं आपसे क्या पूछ रहा, जहाँ तक मुझे मालूम है कि सब उसके विरोध में है. हिम्मत नहीं करे बोलने की. बताइए ना कौन उसकी हिमायत में है. आप मुझे सलाह नहीं कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद अब मैं थोड़ा सा उसमें गाइड बोलता हूँ. उनको कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचाऊंगा, इस वास्ते उसकी हिमायत में है. देखो, जो उसकी हिमायत में है. नहीं. जावेद भाई, महानगर पालिका जो इस तरह से शहर में अतिक्रमण निकालने की कार्रवाई कर रही है, नहीं, महानगर पालिका की रोड वेंडिंग को हमारा विरोध नहीं. हमने पहले भी करा रोड वेंडिंग, लेकिन रोड वेंडिंग के नाम पे, गुंठेवारी के नाम पर तुम अगर घर तोड़ रहे हैं तो ये जो है ये जुल्म है, ये ज्यादती, और इसको जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसको लेके हमारा विरोध है. हमने देखे कि जिस तरीके के रोड तोड़ रहे हैं, आपको 15 फीट जगह मिल रही है, बाकी की 15 फीट बच रही है, आप वो 15 फीट भी तोड़ दे रहे. तो यहाँ जुल्म हो रहा, और ये जुल्म के खिलाफ हमारी आवाज उठी थी और आखिरी दम तक उठेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे. क्या वजह? जो लीगल है उनके भी तोड़े जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है और उन्होंने परमिशन नहीं ली गई उनको भी तोड़ा जा रहा है. लीगल राइट यही बोल रहे हैं हम कि जिन्होंने परमिशन नहीं ली उनको तोड़ा जा रहा है, ये गलत हो रहा. इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है इसको पूरा नहीं किया जा रहा, यही जुल्म है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर वो इलीगल बना था तो किसके जमाने में इलीगल बना था? कौन प्रशासकीय अधिकारी था? कौन कमिश्नर था? उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? आपने पूरे औरंगाबाद शहर में 80% बस्तियों को इलीगल बना दिए और आज बोल रहे कि हम इलीगल के नाम पे उसको तोड़ेंगे. तो जिस टाइम बनी थी तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ये बना, पैसे खा के ये इलीगल घर बना दिए? उनको पूरा शहर कारपोरेशन के पास खड़ा रहेगा. ये बात वो प्रशासन के लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे. जो कायदेशीर कार्रवाई है उसको करिए. 80% शहर इलीगल बसा हुआ है और तुम बोल रहे हैं हम पूरा 80% शहर तोड़वा लेंगे. बाबा की जागीर है क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा. खासदार और मंत्री क्यों खामोश है? ये तो उनसे पूछो आप कि वो क्यों खामोश है, और अवाम भी ये सोचे कि वो लोग क्यों खामोश है, और आने वाले वक्त में फिर फैसला सुनाइए अपना कि जो लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं और अपने एयर कंडीशन घरों के अंदर बैठे हुए हैं और अवाम के बीच में नहीं आ रहे हैं, अवाम के मसाइल को नहीं देख रहे हैं और अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा तो उनको दिलासा देने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं. और गुंठेवारी के नाम पर भवागिरी का कारोबार चल रहा है पूरा यहाँ से वहां तक, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अभी महानगर पालिका इलेक्शन है, उससे पहले 15 दिन का अधिवेशन दिया है प्रॉपर्टी वालों को, उसके ऊपर नहीं आ गए. हम भी तो 15 दिन का इंतजार कर रहे हैं कि औरंगाबाद का ये 80% शहर जो इलीगल बसा हुआ है इसको कैसा तोड़ते हैं वो. हम भी 15 दिन का इंतजार कर रहे हैं.
ये कमिश्नर साहब 15 दिन के बाद आप भी आइए मैदान में, और ये संघर्ष समिति भी इंशाल्लाह मैदान में आएंगी, और देख लेंगे जब क्या होता है तो उस टाइम। सरकारी प्रॉपर्टी भी आ रही है। भाई रोड वेंडिंग को हमारा विरोध नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन रोड वेंडिंग के नाम पे, गुंटेबारी के नाम पे, इलीगल के नाम पर जो आतंक मचा रहे हैं आप, जो जुल्म कर रहे हैं गरीबों के ऊपर, इसको विरोध है हमारा। सस्पेंड तो नहीं करेंगे, कार्रवाई करना है उनके ऊपर। ये जितना भ्रष्टाचार हो रहा, ये हो रहा, उसकी पूरी इंक्वायरी लगाना। जितने टर्म से वो कमिश्नर है यहाँ पर, उसका ऑडिट आज तक नहीं हुआ। कमिश्नर, हम म्युनिसिपल कमिश्नर ने डिविजनल कमिश्नर से बात करेंगे कि कारपोरेशन का जब तक ये कमिश्नर जब तक है उसका ऑडिट करिए। आज तक ऑडिट नहीं हुआ, जब ऑडिट होगा तो सब इसका भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। जमीयतुल कुरैश का मसला भी चल रहा है हड़ताल का।